राधे कृष्ण। कहते हैं लक्ष्मी माँ को श्राप मिला, जिसकी वजह से वह वृंदा के रूप में धरती पर अवतरित हुई। वृंदा का विवाह राक्षस कुल में शंखचूड़ के साथ हुआ। जब शंखचूड़ भगवान के हाथ से मारा गया तो वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि आप पाषाण हो जाएं। तब हमें शालिग्राम के रूप में भगवान की प्राप्ति हुई। गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम ही कहा जाता है। और भगवान नारायण ने कहा था, वृंदा, जब तुम इस शरीर को त्यागोगी तो तुलसा के रूप में प्रकट होगी और सब लोग तुम्हारी बहुत पूजा करेंगे। तुम बहुत पवित्र मानी जाओगी। इसीलिए तुलसी विवाह के दिन हम लोग भगवान शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह करते हैं। अब एक कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं गांव में एक बुढ़िया माई थी जो रोज तुलसा देवी की पूजा करती और पूजा करते हुए वो तुलसी देवी से कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरो, तू करे निस्तारो मेरो। तुलसा माता अडुआ दे लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गासा दे, साईं जी को राज दे, चट की चाल दे, पट की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर को झनकार दे, ढाल बातनों को जीवनों दे, ग्यारस को दिन दे, वैकुंठ को वास दे, कृष्ण को कान दे। ये सुनकर तुलसा मैया सूखने लगी। भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी जी, आप सूख क्यों रही हैं? तुलसा मैया ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज मेरी पूजा करती है और कहती है कृष्ण का कान दे। बताइए, मैं उसकी ये इच्छा कैसे पूर्ण करूं? मैं कैसे उससे कह दूं कि हाँ, तुझे कृष्ण का कंधा मिलेगा? भगवान कृष्ण ने कहा, तुलसी, आप उनकी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं उन्हें कंधा ज़रूर दूंगा। जब वो बुढ़िया माई अपने अंत समय में मृत्यु को प्राप्त हुई तो सब लोग उसे उठाने के लिए आए, लेकिन उसकी देह इतनी भारी हो गई थी कि वह किसी से हिलती तक ना थी। सब लोग कहने लगी, रोज तुलसी की इतनी पूजा करती थी, पता नहीं क्या पाप किया है जो शरीर उठता ही नहीं है। इतने में एक 7 साल का छोटा सा बच्चा आया और आकर कहने लगा कि हे बुढ़िया माई, ले कृष्ण का कान ले। इतना कहने की देर थी कि बुढ़िया माई फूल सी हल्की हो गई। बस फिर क्या था, जैसे भगवान वैसे उनके भक्त। तुलसी जी की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष प्राप्त हुआ। राधे कृष्ण।